की सबसे बड़ी खबर उसी ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में हम लगातार अपने दर्शकों को पिछले कई दिन से बता रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं तकनीक के जरिए मैं ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर ही मौजूद हूं। यही वो जगह है जो वुजू खाना मस्जिद के भीतर बताया जाता है हिंदू पक्ष की तरफ से, जिसे लेकर कहा गया ये तालाब, यहीं पर शिवलिंग मिलने का दावा हिंदू पक्ष ने किया। और आज इस पूरे मामले पर खबर सुप्रीम कोर्ट से, जहां से बड़ा फैसला सामने आया। इस मामले को फिर से वाराणसी की अदालत में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए भेज दिया है। अब मामले की सुनवाई वाराणसी के सिविल जज की अदालत में ना होकर जिला जज की अदालत में होगी। ऐसे जज साहब जिनका 25 साल के करीब का अनुभव है। और तब तक जो दावे वाले शिवलिंग हैं उनको संरक्षित रखे जाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश, नमाजियों की संख्या पर किसी तरीके की पाबंदी न लगाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ये सुप्रीम कोर्ट के 17 मई वाले आदेश लगातार लागू रहेंगे। लेकिन मैं आपको आज तकनीक के जरिए उन तहखानों के बारे में बताने वाली हूं जिसका जिक्र वो जो कल सर्वे की रिपोर्ट सामने आई थी उसमें था। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कुल 7 तहखाने हैं। और अब एक एक करके उन तहखानों के बारे में मैं विस्तार से आपको जानकारी दूंगी। तो आपने देखा वो वुजू खाना वाला इलाका, और वहां से जब आप मस्जिद की तरफ अंदर जाएंगे तो सीधे सीढ़ियों से नीचे उतरकर आप उस जगह पहुंच जाते हैं जहां 7 तहखाने हैं। 3 तहखाने बिल्कुल माथे पर बने हुए हैं, 2 तहखाने दाईं ओर, 2 तहखाने बाईं ओर। तो मैं तकनीक के जरिए इस वक्त पहुंच गई हूं उन्हीं तहखानों में से एक पहले तहखाने में। दरअसल 14 मई की सुबह थी जब दूसरी बार सर्वे शुरू हो रहा था, और ठीक सुबह 8:16 का वक्त था जब यह पहला तहखाना, जो तकनीक के जरिए मैं आपको दिखा रही हूं, यह खोला गया चाबी से। मतलब दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, तो चाबी घूमी और इस पहले तहखाने का दरवाजा खुला। और अंदर क्या था? ताला खुलने के बाद अंदर जाने पर दरवाजे से बिल्कुल सटे 2 फीट दूर दीवार पर जमीन से 3 फीट ऊपर आप देख सकते हैं यहां पर किस तरीके से ये पान के निशान, पान के पत्ते का आकार, आकृति बनी हुई नजर आ रही है। और इसकी 1 नहीं 2 नहीं 6 संख्या थी। तहखाने के अंदर कुल 4 दरवाजे देखने के लिए मिले। तहखाने में एक तरफ 4 दरवाजों को स्थान को नई ईंटों से बंद किया गया था। इस तरीके से नई ईंटों का जो मलबा है वो पड़ा हुआ नजर आ रहा था। 4 खंबे पुराने तरीके के थे। ये 4 इस तरीके के खंबे आप देख रहे हैं, 8 फीट की, साथ ही घंटी, फूल, कलश की आकृति पिलर के चारों तरफ बनी हुई नजर आ रही थी। तो इनके बीच में 2 नए पिलर्स भी बने हुए नजर आ रहे थे। जी, ये इस तरीके के 2 ये नए पिलर, मतलब बाकी पुराने खंबे थे और बीच में ये 2 नए पिलर्स भी बने हुए नजर आ रहे थे। अच्छा, एक जो यहां पर खंबा था उस पर हिंदी में 7 लाइनें लिखी हुई थी, शब्द बाकायदा खुदे हुए थे। हालांकि बहुत साफ नहीं पढ़ पा रहे थे कि वो क्या लिखा हुआ है। और इसी तहखाने में दफ्ती का एक भगवान का फोटो भी मिला जो पूरी तरीके से मिट्टी में सना हुआ था, क्योंकि वहां पर मिट्टी का ढेर भी था जिस तरीके से आप देख रहे हैं। और तहखान आप देख सकते हैं, ये मिट्टी का ढेर ना, और आगे ईंटें और मिट्टी के ढेर, और ईंटों के बीच में आप देखेंगे वो तस्वीर, वो दफ्ती पर भगवान। तहखाने के सभी दीवार और पिलर जो हैं वो पानी से भीगे हुए थे। नमी बहुत ज्यादा थी इस नीचे के हिस्से में, इस तहखाने में। और लगभग 2-3 ट्रॉली मलबा, 100 नई ईंटें जमीन पर पड़ी हुई साफ तौर पर नजर आ रही थी। देख रहे हैं ना आप, मलबा पड़ा हुआ है और नई ईंटें भी वहां पर पड़ी हुई नजर आ रही थी। तो सुबह 8:56 पर बंद कर दिया गया इसको, वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी करके। 8:16 पर खोला गया था इस पहले तहखाने को, और फिर 8:56 पर वीडियो रिकॉर्डिंग करके इसको बंद कर दिया गया। मतलब ये जो पहला तहखाना है, इस पहले तहखाने में करीब 40 मिनट का सर्वे हुआ।
कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं। कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।